ये वो परिंदे हैं जिनका कोई आशियां नहीं होता। जहां का दाना पानी वहीं का बसेरा। यूं ही जिंदगी बसर हो जाती है प्रवासी मजदूरों की। इनके नसीब में एक जगह ठिकाना नहीं होता है। रोजी रोटी के लिए ये दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। पिछले साल कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की जो तस्वीरें सामने आई, उसने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन उस समय मददगार बहुत से थे, लेकिन इस बार कोई भी इनकी भूख मिटाने को तैयार नहीं है। ये हालत इसलिए ग्वालियर में पैदा हो गई है क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के 28 जिलों के साथ साथ ग्वालियर में 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू तो लगा ही दिया गया है। लेकिन उन लोगों के बारे में किसी ने कोई सुध नहीं ली जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन मजदूरों और खाना बदोशों की जो पिछले 3 दिनों से कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद भूख से बेहाल हैं। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इन लोगों के खाली बर्तन इस बात के गवाह हैं कि पिछले 2 दिनों से इनके चूल्हे पर खाना नहीं पका है। ग्वालियर में ना तो प्रशासन की कोई मदद इनको मिल रही है, ना ही समाज सेवियों की। क्या खाना पीना, क्या खाएंगे? ऐसे में भी जंगल में बैठे, कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है, करने नहीं दे रहे लोग बाग। मूर्ति बेचने को जाते तो लट मारते हैं, कुछ सामान लेने को जाते तो भी लट मारते हैं, किसी को भी जाने नहीं देते हैं इधर उधर। मूर्ति बेचने को भी नहीं जाने देते हैं। क्या करें, क्या खाएंगे? पहले लॉकडाउन लगा दिया तो पहले तो थोड़ी बहुत सरकार ने मदद करी थी। अब की साल में तो कोई मदद नहीं कर रहे। आगे के आधे लोग दान बनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है? कुछ मदद नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। फिर खाना पीना कैसे, क्या आप चल रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बस क्या करें, उधार पर लाके खा रहे। माल वाले के पास है, दुकान वाले के पास है, उधार पे नहीं दे रहे कोई। बहुत बुरा हालत है सर जी। अभी तो पहले तो हमने 4-5 दिन का तो सोच के तो बैठ के तो चुप लगा के, अब तो इतना तो नहीं कर पाएंगे सर जी। इतना तो खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था तो बन भी नहीं पा रही है। अब खाने भी कर तो हम तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे सर जी। अगर कोई हमको सहायता नहीं करेगा तो फिर तो हम तो चले जाएंगे बाबूजी। हाँ, कोई सरकार कोई व्यवस्था कर ले तो बहुत बढ़िया है, और कोई और दूसरा भी करने चाहे तो कर ले तो और भी बढ़िया रहेगा। लॉकडाउन नहीं था उसके पहले तो वो खाते थे बैठे बैठे, अपना काम करते थे। अब किराए पे लाए, ये भाड़ा तोड़े पे करके लाए बोरे, वो निकाल रहे हैं, बैठे हैं। फिर लॉकडाउन लगा दिया। 7 दिन का बता 15-20 दिन का बताने लगे। अभी खाने पीने के लिए कौन? पहले पर साल तो लॉकडाउन लगा था, अभी आगे में वो तो कभी दे जा रहा था, पूरी सब्जी दे जा रहा था, कोई कभी आटा दे जा रहा है, कभी तेल दे जा रहा था। इस साल तो कोई दे के नहीं जा रहा है, बैठे हैं ऐसे ही। सरकारी तरफ से भी कोई मदद नहीं है भाई साहब। इन लोगों के छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और बड़ों का भी भूख से बुरा हाल है। ये लोग सड़कों पर एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कोई तो मददगार आए और इनके खाली पेट के लिए कुछ खाने के लिए दे जाए। वहीं सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रघुमन सिंह तोमर कह रहे हैं वे प्रशासनिक स्तर पर ऐसे लोगों की मदद करवाएंगे, साथ ही समाज सेवियों से अपील करेंगे। मेरा सबसे सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हुई हैं, फिर भी जैसे कोई परिवार है, अगर पूरा परिवार ही कोरोना पीड़ित है और उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरा सामाजिक संस्थाओं से, समाज सेवियों से अनुरोध है कि उन परिवार जैसे यहाँ पड़ोस में है और मेरे पड़ोस में है, उस पड़ोस में उस परिवार के खाने की व्यवस्था। वैसे ये कहने की जरूरत नहीं है, ग्वालियर और हिंदुस्तान की माटी में बहुत समाज सेवी हैं, दानवीर हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं। तब भी उन परिवारों को खाने की व्यवस्था हो जाए। जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ पे सैनिटाइजर हैं, मास्क है, जो ज़रूरत है वो हम सब लोग भी मुहैया कराएं। ये मेरी सभी से अपील है, प्रार्थना है। हालांकि इस बार एहतियात बरतते हुए मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बजाय कोरोना कर्फ्यू लगा रही है, जिसमें बसों, ट्रेनों से आने वाले लोगों समेत तमाम तरह की छूट दी गई है। इस वजह से पैनिक स्थिति नहीं बन पाई है। मार्केट बंद होने से भीड़ भाड़ कम है और लोग बिना वजह बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग जैसे 2020 में कोरोना की आपदा में अपने घरों से मदद के लिए निकले थे, वो इस बार भी निकले, ताकि इन गरीबों को भी 2 वक्त का खाना नसीब हो सके। ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।